नमस्कार जी। आज हम एक नई चर्चा में आपके सामने हैं। हमारे साथ है बेटा प्रशांत अहलावत। ये दुराले के रहने वाले हैं, मेरठ से। और इनको अब से 3 साल पहले पैर की फीमर जो हड्डी होती है सबसे मजबूत, इसमें दिक्कत हुई थी। लगभग 2.5 साल तक इनका पैर सुन्न रहा और भी कई तरह की समस्याएँ थी। बचपन से इनको निमोनिया रहता था, बार-बार होता था। तो 3 महीने पहले मेरे पास आए थे इनके पापा। उनको बताया मैंने अपने एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के बारे में। उसके बाद इन्होंने शुरू किया और बीच में बहुत कम फ़ोन इन्होंने मुझे किए, क्योंकि जिसकी समझ में आ जाती है वो ज़्यादा परेशान नहीं होता फिर। इन्होंने बड़ी तसल्ली से पूरे परिवार ने ये सिस्टम को फ़ॉलो किया है और इनको आज बहुत लाभ है। इनकी मम्मी साथ में है, ये है बेटा हमारा प्रशांत और ये बताएगा इसको क्या-क्या दिक्कत थी। बेटा बताओ शुरुआत से आपको कब क्या हुआ था? और फिर जब आपने ये सिस्टम शुरू किया, उसके बाद आपको कैसे-कैसे लाभ मिला? मेरे पहले 3 साल पहले मेरा पैर का एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, उसके बाद मेरा जैसे ऑपरेशन के बाद मेरा पैर सुन्न रहता था, मतलब ये इतना पैर पूरा सुन्न रहता था, ये फ़ील नहीं होता था यहाँ से नीचे की तरफ से। अच्छा जहाँ पूरी से जान ये हाँ, सुन रहती थी। सुन्न रहती थी, नीचे की साइड से यहाँ पे कुछ भी फ़ील नहीं होता था। हुँ, और मेरा 6-7 महीने तक कंप्लीट बेड रेस्ट था कि कुछ चलना-फिरना भी नहीं था। और उसके बाद मेरा ऐसे उसकी वज़ह से एलर्जी बन गई थी मेरे पैर पे। हुँ। तो जैसे ही मैंने न्यू डाइट सिस्टम फ़ॉलो किया ये, उसके बाद मुझे 15-20 दिन बाद ही मेरा सूनपन यहाँ पे रहना ख़त्म हो गया और एलर्जी में भी काफ़ी आराम मिलना स्टार्ट हुआ। लगभग 20 दिन के अंदर मेरी एलर्जी ख़त्म हो गई थी और सूनपन भी। इसके साथ-साथ 15-20 दिन में आपका सुन्नपन खत्म हो गया, हाँ जी, जो 2.5 साल से था। हाँ जी। अरे वाह! हुँ। उसके अंदर और मैंने एलर्जी किस तरह की थी आपको? मेरा एलर्जी थी जी, चकदे होते हैं ना जो ब्लैक-ब्लैक से स्पॉट्स बन जाते हैं बड़े-बड़े, हाँ, हाँ, हाँ। उस टाइप के थे यहाँ पे पैर पे, यहाँ पे भी, आगे की तरफ भी। अच्छा। तो उनके निशान-विशान सब चले गए एकदम, ठीक हो गई। डॉक्टर से भी मिले थे हम, उन्होंने मतलब 6-7 महीने का कोर्स बताया था हुँ, कि इस वाले कोर्स को 6-7 महीने तक लगातार दवाई खानी है और 7-8 ट्यूब दे रखी थी दिन में लगाने के लिए कि ये भी लगानी है। ये भी लगानी है। हर आधे घंटे बाद 1 ट्यूब थी, वो भी अच्छा। लगानी थी हुँ, हुँ, और दवाई भी खानी थी। हुँ। ये सारी दिक्कतें थी, पर 15-20 दिन करने के बाद ये दोनों चीज़ों में आराम लगना स्टार्ट हो गया था। मेरा लगभग काफ़ी हद तक खत्म भी हो गई थी स्किन वाली, फिर सूनपन भी। और अच्छा। कुछ समय बाद, लगभग महीने भर बाद, मेरा दर्द भी खत्म हो गया था इसका। तो बेटा आपने जो है शुरुआत की थी तो एनिमा कितनी बार करते थे आप? मैं दिन में 9 बार एनीमा करता था जी। 8-9 बार एनिमा करते थे? हाँ जी, 3 बार अच्छा, सुबह, अच्छा। 3 बार तो दोपहर, 3 एनिमा बार करने शाम। के बाद आपको वीकनेस फ़ील हुई थी या एनर्जी आई थी? स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी ज़्यादा वीकनेस फ़ील हुई थी, मतलब स्टार्टिंग में 2-3 दिन हाँ, कुछ वो भी जो नहीं। डाइट आप लेते थे बचपन से, हाँ जी, जब वो डाइट आपकी बॉडी में नहीं जाती तो थोड़ा वीकनेस फ़ील होती है। हाँ जी। तो हुँ, स्टार्टिंग में तो मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा वीकनेस फ़ील हुई, मतलब चक्कर भी आते थे। हुँ। फिर उसके बाद मैंने एक्सरसाइज़ भी कर ली थी कुछ दिन, तो थोड़ा ज़्यादा भी दिक्कत हुई थी उससे। फिर 15-20 दिन बाद मेरा ठीक हो गया था ये, और अब ठीक चल रहा है, मतलब डेली रूटीन अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ये है। सही बात है, जब हम इस डाइट पे आते हैं ना, तो बॉडी में ना उभार आते हैं, रिएक्ट करती है बॉडी। भई इतने साल से आप जिस डाइट पे हो, अगर वो नहीं जाएगी बॉडी में, तो वो बॉडी रिएक्ट करती है अलग-अलग तरीके से। अच्छा, तो बेटा आप जो है ना, ड्राई फास्टिंग आपने एक तो 8 घंटे तक करते ही होंगे रोज़, हाँ जी, वो मैं 12-1 बजे तक। हाँ जी, लगभग मतलब 3 बजे तक, स्टार्टिंग में 12-1 बजे तक रहा, फिर मेरा 3 बजे, 4 बजे तक भी रहा था तो ये। पहला जूस आप 3 बजे लेते थे, हाँ जी, डिटॉक्स जूस जो था पहला वो। डिटॉक्स जूस। हाँ जी। अच्छा, अच्छा, उसके बाद फिर? उसके बाद फिर 2 घंटे बाद 1 जूस, हुँ, और फिर उसके 2 घंटे बाद दूसरा जूस, और फिर बस मतलब ये। 2-3 जूस लेते थे दिन में? हाँ, बस 3 जूस दिन में। हुँ, हुँ, हुँ। और पूरी इससे ज़्यादा लंबी भी फास्टिंग की आपने ड्राई फास्टिंग? हाँ जी, मतलब मैंने पूरे दिन की है कि शाम से फिर अगले दिन शाम तक 8 बजे फिर डिटॉक्स जूस पी के बस। मतलब 24 घंटे की किया आपने? हाँ जी। हर हफ्ते करते थे या हर 15 दिन में? 8-9 दिन के आस-पास। हाँ, 9-10 दिन में। हाँ जी। तो काफ़ी आराम है आपको। हाँ जी। हुँ, हुँ। और क्या-क्या समस्याएँ दूर हुई? मेरा वज़न आपका पहले कितना था? मेरा 115 किलो के आस-पास वज़न था। 115? हाँ जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 18 साल है अब। अच्छा। जैसे ही मैं बेड पे लेटा रहा था 2 ढाई साल, तो मेरा वज़न काफ़ी बढ़ गया था। अच्छा बेड पे ही रहे आप? हाँ जी, मतलब ज़्यादा डॉक्टर ने रेस्ट ही बोल रखा था, ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए मना कर रखा था। हाँ, हाँ। तो मैं बेड पे ही रहा था, तो मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था उसकी वज़ह से। तो लगभग कितना वेट कम हो गया? मेरा 96 है अब फ़िलहाल। चलो अच्छी बात है। हाँ जी, अभी इसी डाइट पे रहना और भी कम होगा, क्योंकि आप हाँ। जैसे बच्चों का 80 प्लस 80 तक ठीक है। इस उम्र में इससे ज़्यादा होगा तो दिक्कत रहती है। आपको अगर गेम भी खेलना होगा, आपको कौन-सा गेम पसंद है?
मैं बैडमिंटन। बैडमिंटन, तो बैडमिंटन वाले को तो मैं भी बैडमिंटन प्लेयर ही हूँ। बैडमिंटन वाले को तो और कम वेट चाहिए क्योंकि उसमें बहुत फुर्ती से खेलना होता है। हाँ जी। आप साथ में इनकी माताजी हैं और आप बताओ इनके बारे में, बेटे के बारे में आपको कैसा लग रहा है? आप बताओ, बेटा ठीक लगभग ठीक हो गया अब तो पूरी तरह? हाँ जी, बस थोड़ा वेट और कम करना है इसका। वेट और कम करना, देखो मैंने कहा नहीं था वेट कम करना। तो कैसे-कैसे किया आपने? बस जी, ये इसका जूस बनाती थी मैं, ये अच्छा। 12 बजे लेता था जूस। 12 बजे? हाँ जी, तो इसको जैसे ये लेता रहा तो 12 दिन बाद ही इसको एलर्जी में फ़र्क हुआ। वो जो उसको एलर्जी थी? हाँ जी, और फिर मतलब इसको नमूनिया भी रहता था। 8 जब ये 8 महीने का था, हुँ। तब से इसको नमूनिया होता था। जैसे-जैसे मौसम चेंज होता था, जी। तो वैसे-वैसे इसको नमूनिया हो जाता। तो उसमें साँस थोड़ी छोटी हो जाती है, हाँ, हाँ, थोड़ी हाँ। तेज़-तेज़ सी। तेज़-तेज़ आती है हाँ, सांस। तो हम मतलब इसको बारिश-वारिश से बचा के रखते थे, फ़ीवर भी हो तो ये जाता। समस्या इसको बचपन से ही थी? हाँ जी, ये तो समस्या ये इसमें अब छोटा जैसे ये 8 बड़ा हो महीने के गया से। था, अब भी ये दिक्कत इसको आती थी हाँ निमोनिया जी, अब की? भी आती थी, ये बिना डॉक्टर के कभी ठीक नहीं हुआ जी, कभी भी। डॉक्टर को ले जाना ही तो पड़ता पिछले था। 3 महीने में ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं जी, हमें एक बार भी डॉक्टर के एक गोली भी नहीं दी इसको। ये ठीक हो गया, इसको मतलब कफ-वफ की समस्या भी हाँ, ठीक तो होगी। देखो हमारा जो सिस्टम है ना, ये दवा रहित और रोग रहित है। हाँ इसमें जी। कोई दवाई नहीं है, रोग कोई भी हो, सब खत्म हो जाएँगे। हाँ जी, और इसके थोड़े मतलब कफ की वज़ह से इसके बाल भी थोड़े सफ़ेद होने लगते थे, वो भी काले हो गए 25 दिन में ही। हाँ भाई, हाँ यार जी। हमारे तो ना हो रहे अभी। देखो इस बच्चे के बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए थे निमोनिया की वजह से, लेकिन बेटे के बाल भी अब इनकी मम्मी बता रही हैं कि काले हो गए। जी, तो एक एक भी सफ़ेद नहीं, सारे काले हो सारे गए। काले हो गए। हाँ जी। तो इसमें तो जादू होता है हमारे एनडीएस में तो, अगर हाँ जी, कोई जी। करे और नहीं करने वाले के तो बहुत बहाने हैं। कोई कहता है कि हाँ जी, घर में सब खाते हैं तो मैं कैसे रह पाऊँगा? लेकिन हमें गर्व है अपने बेटे पे कि इसने घर पे रहते हुए और ये सब किया और बड़ी दिक्कत आती है। हाँ जी, बहुत आप ही स्ट्रिक्ट फ़ॉलो करा जी इसने। स्टिक वो तो होना ही पड़ता है, तो हाँ आपने जी। भी किया होगा फिर तो? हाँ जी, मैं भी करती हूँ थोड़ा 12 बजे तक इसके साथ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ जी। तो आपका भी वेट वगैरह कम हुआ? हाँ जी, मेरा 6-7 किलो वज़न कम हो गया। चलो बड़ी अच्छी बात है। तो पूरी फैमिली ही इस पे आ गई अब तो धीरे-धीरे, इसके पापा भी करते हैं शायद? हाँ जी, वो भी करते हैं। हुँ। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। और कोई बात इसके बारे में बताना चाहते हो? बस ये मतलब थोड़ा एनर्जी भी रहता है, थोड़ा सोता भी था ये पहले, अच्छा, अब ये अच्छे से पढ़ाई करता है। अच्छे से पढ़ाई करता है। हाँ जी, पढ़ाई थोड़े करने मतलब में पहले एक्टिव, अच्छा लगता था, अब अच्छा लगा है? थोड़ा एक्टिव भी रहता है जी ये। एक्टिव हाँ। एक्टिवनेस बढ़ गई ना, हाँ वेट जी, घट गया सुस्तपना कम हो गया ना और इसका। चलना-फिरना स्टार्ट हो गया। हाँ पहले तो जी। बिस्तर पे रहता था। हाँ जी। हाँ, तो वो बात वही है ना, जब आदमी बिस्तर पे रहेगा तो उसकी मनोस्थिति भी ऐसी रहेगी। हर टाइम सोचना, टेंशन आ जाती है। हाँ लेकिन जी। चलो बड़ा अच्छा लगा। अ, इसी तरह हम तो चाहेंगे कि और बच्चे भी इस वीडियो को देखें, तो इससे प्रेरणा लें बच्चे से कि कैसे बहुत 3-4 साल पुरानी बीमारी को भी आप इसे 25 दिन में बच्चे ने ठीक कर लिया। इसने खुद किया, हमने तो सिर्फ़ इसको रास्ता बताया। तो इसने खुद किया तो ये जल्दी ठीक हो गया। बाल इसके सफ़ेद हो गए थे, काले हो गए। पैर में दर्द रहता था वो ठीक हो गया, निशान थे पैर में, स्पॉट बनने थे काले रंग के, वो बिल्कुल ठीक हो गए। सुन्न रहता था 2.5 साल से पैर, वो ठीक हो गया। और क्या चाहिए? इतने छोटे बच्चे ने इतनी जल्दी कवर किया, बेटा बहुत-बहुत बधाई आपको। और जो भी इस वीडियो को देखेगा, मैं तो यही चाहूँगा कि आप भी अपने बच्चे को, अगर किसी को थोड़ी बहुत समस्या है तो ज़रूर, अगर नहीं भी समस्या है तो 100% ना करा के आप 50% कराओगे तो भी बच्चों में उनका मेंटल लेवल भी सुधरेगा और उनमें एक्टिवनेस बढ़ेगी। तो ठीक है, बहुत अच्छे बेटा, और आगे इसी रास्ते पर चलते रहो और लोगों को प्रेरणा भी दो। देखो ये जो है ना हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम, इसमें 3 वे हैं इसके, तप, सेवा, सुमिरन। आपने तप किया, आप ठीक हो गए। अब इसमें सेवा का जो पार्ट आता है वो आता है कि दूसरों को बताना है ना? तो जो भी आपको कोई इस तरह की प्रॉब्लम वाला मिले, तो उसको आप ज़रूर बताएँ, किसी का भला हो जाए बेचारे का, क्योंकि आजकल हमारे देश में हो क्या रहा है कि बहुत लोगों का अधिकतर पैसा चिकित्सा में जा रहा। हाँ जी, ये तो है। हाँ, अधिक बहुत सारे लोग हमने देखे हैं जो कंगाल हो गए बेचारे, और फिर भी वो अपने बीमार परिवार वालों को बचा नहीं पाए। हाँ जी, इसकी जैसे हम एक एक्स-रे कराते थे, हाँ जी। तो 2-3 एक्स-रे में 5-6 हज़ार रुपए लग जाते हाँ, थे। बहुत महँगा हो गया है हाँ जी, आजकल हाँ जी। मेडिकल का, लेकिन इसमें तो आपको कोई पैसा नहीं लगा। नहीं जी, कोई पैसा नहीं। हाँ, तो इस बस डाइट ही चेंज करी। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। तो ठीक है, धन्यवाद, और आगे से
हम तो यही चाहेंगे कि हमारे जो देश का भविष्य है, बच्चे हैं, वो इस लाइन पर चलें, उस लाइन पे इस एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को अपनाने से ही हमारा देश रोग रहित और दवा रहित और स्वस्थ भारत बन सकता है। धन्यवाद।